सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। तो चलिए साथियों, आज देखते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो देखिए, जैसे कि हमने जाना, महाकवेः बाणस्य पत्न्या शापेन कः कवि कुष्ठ रोगग्रस्तः आसीत्। कौन कवि कुष्ठ रोग का ग्रस्त हो गया था? इन सभी प्रश्नों की तैयारी करेंगे। नेट हो गया, जीआरएफ हो गया। आप जीआरएफ निकालो, हम तो कहते हैं नेट। क्या नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी जाइए आप, वहाँ आपसे पूछा ही जाएंगे। इनमें से मतलब इस पीडीएफ से ऐसा है कि कुछ ना कुछ प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। जितने प्रश्न देखिए ये, और ये हम सबको पता भी होना चाहिए, कई लोगों को पता भी होंगे। तो ठीक है। मयूर कवि शाप निवारणार्थम, देखो यहाँ पे इसको कर दिया न कम स्तोत्रम रचयामास। कौन से स्तोत्र की रचना करी उसने? ठीक हो गया। सभी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, यूपीटेट, आरटेट, जहाँ भी आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके हर जगह काम आने वाले प्रश्न हैं साथियों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल में जो नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए क्या कह रहे हैं। आचार्य मम्मटः काव्यस्य कति प्रयोजनानि प्रतिपादयत्। मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हुए हैं? आचार्य मम्मटः काव्यस्य कति प्रयोजनानि प्रतिपादयत्। षट् काव्य प्रयोजनानि काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे। ठीक हो गया। मम्मट के मत में काव्य के कितने प्रयोजन है? तो 6 प्रयोजन कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मम्मट काव्य प्रयोजन आधारेण अधोलिखितेषु कः कवि श्री हर्षार्धनम प्राप्तवान। हर्षात् धनम प्राप्तवान, हर्ष से धन प्राप्त किया था धावक कवि ने। महाकवे बाणस्य पत्न्याः शापेन कः कवि कुष्ठ रोगग्रस्तः आसीत्। मयूर, मैंने देखो बताया था। मयूर कवि शाप निवारणार्थम कम स्तोत्रम रचयामास। मयूर शतकम। ठीक हो गया। मयूर शतक की रचना करी उसने। ये देख लीजिए, मयूर शतकम, मयूर शतक की रचना करी। मम्मट सफल प्रयोजन मौलिभूतम प्रयोजनम किम। सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेशुजे। वो कहते हैं ना, काव्यम यशसे अर्थकिते व्यवहार विदे शिवेतर्क्षतये सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ठीक हो गया। तो देखिए आगे बढ़ते क्या कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सुहृत सम्मित उपदेशः कस्य शास्त्रस्य विषयः। सुहृत सम्मित उपदेश किस शास्त्र का विषय है? तो कहते हैं ये है हमारे पुराण का सुहृत सम्मित उपदेश विषय है। उसके बाद कहते हैं अधुलिखितेषु कः चतुर्वर्ग प्रयोजनत्वेन न स्वीकरोति। 4 वर्ग यानी चतुर्वर्ग को काव्य का प्रयोजन कह किसने स्वीकार नहीं किया है? कौन काव्य के चतुर्वर्ग प्रयोजन को स्वीकार नहीं करता है? तो कहते हैं वामनः। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। तो वामन क्या करते हैं? वामन स्वीकार नहीं करते हैं चतुर्वर्ग प्राप्त यानी कि चतुर्वर्ग पुरुषार्थ चतुष्टय को। ठीक हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष को कह रहे त्रिवर्ग साधनम नाट्यमिति कुत्रोक्तम अग्निपुराणे उक्तम। ठीक हो गया। विष्णु वो साहित्य दर्पण जब हम पढ़ते तो वहां पे आया भी है अग्निपुराणे पे उक्तम। ठीक हो गया। त्रिवर्ग साधनम नाट्यमिति। अग्निपुराण आधारेण कः पुरुषार्थः काव्य प्रयोजनत्वेन न स्वीकृतः मोक्षः। मोक्ष को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। किसने? अग्निपुराण के आधार पर। ठीक हो गया। फिर कहते हैं मम्मटस्य काव्य कारणे उक्तस्य निपुणता शब्दस्य को अर्थः व्युत्पत्ति। निपुणतायाः अर्थः कः? व्युत्पत्तिः। सा शक्तिः केवलं काव्ये हेतुः इति यायावरीः इत्यत्र यायावरी शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तः? राजशेखरस्य। यानी कि ये यायावरी शब्द प्रयोग किया है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजशेखर के लिए। फिर कह रहे नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र दुर्लभा कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र दुर्लभा। कस्मिन् साहित्ये लभ्यते? पौराणिक साहित्य में। ये साहित्य दर्पण में जरूर हमको मिलता है, लेकिन ये पौराणिक साहित्य का है। किस साहित्य में आता है? तो पौराणिक साहित्य में आता है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं प्रतिभाया कः भेदः राजशेखरेण स्वीकृतः। तो कहते हैं कारयित्री भावयित्री राजशेखरेण स्वीकृतः भावयित्री। दुःखश्रम शोकार्तानां विश्रांति जननम नाट्यम इति कस्य मतम? भरतस्य। भरत मुनि का ये लक्षण भी है, दुःखार्तानां समार्तानां शोकार्तानां तस्वीनाम करके। अस्तु समीचीनम अग्रेसरामः। तो देखिए क्या कहते हैं,
कहते हैं अधोलिखितेषु किम काव्य प्रयोजनम भामहेन प्रतिपादितम। भामा के द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन कौन सा है? तो कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु कला वैसक क्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निसेवणम। अस्तु, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है साथियों। उसके बाद कह रहे हैं कल्पांत स्थायी यशः प्राप्नोति महाकवि काव्यात् किति केनोक्तम। रुद्रटेन। काव्यामृत रसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते इति कस्य मतम? कुंतकस्य। कुंतक का मत क्या है? काव्यामृत रसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते। क्या कहते हैं? काव्यामृत रसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक हो गया। कुंतक मते शास्त्रम कथम भवति? कटुक औषधो औषधवद विद्या अविद्या व्याधिनाशनम। कुंतक मते शास्त्रम कथम भवति? कटुक औषधवद अविद्या व्याधिनाशनम। ठीक हो गया। तो कह रहे हैं, देख लीजिए, अहलाद अमृतवत काव्यम अविवेक गदापहम इति केनोक्तम। कुंतकेन। कुंतक के मत का याद कर लीजिए। देखो, मम्मट को हम पढ़ते हैं, काव्य प्रकाश को हम पढ़ते हैं, यानी कि जो ये 6 संप्रदाय हैं, उन 6 संप्रदायों में जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उन महत्वपूर्ण आचार्यों के महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, उन बातों को इन प्रश्नोत्तर में सम्मिलित किया हो गया है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। काव्यम यशसे इत्यस्य उदाहरणम किम? कालिदासादयः। काव्यम यशसे, यश, यश किसका हुआ? नाम किसका हुआ? तो कह रहे हैं कालिदासादय उदाहरण दे रहे हैं। ठीक हो गया। काव्यम कुर्वात कीर्तये इति केनोक्तम वाग्भट्टेन। अस्तु समीचीनम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? काव्यम आनंदाय यशसे कांतातुल्योपदेशाय च इति कस्य मतम? हेमचंद्रस्य। काव्यम आनंदाय, कहते हैं काव्य आनंद के लिए है, यशसे कांतातुल्य उपदेशाय च। कांता किसको कहते हैं? तो पत्नी को। देखो, ठीक हो गया। जब आप पढ़ोगे अलंकार सारे ग्रंथों को पढ़ोगे तो वहां सारे लक्षण ये आएंगे, लेकिन ये मुख्य प्रश्न एक जगह एकत्रित किए गए हैं। ठीक हो गया। कह रहे हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादलपदियाम भी काव्य देवतस्तेन इति केन मतम। कह रहे हैं विश्वनाथस्य, ये तो जानते ही होंगे, यही साहित्य दर्पण का हम अध्ययन भी कर रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं अधोलिखितेषु किम काव्य प्रयोजनम विश्वनाथेन प्रताप रुद्रे प्रतिपादितम। विश्वनाथ के द्वारा प्रताप रुद्री में प्रतिपादित क्या किया गया है? कौन सा प्रतिपादित किया गया है? काव्य प्रयोजनम एतानि सर्वाणि। ठीक हो गया, जितने भी लिखे गए हैं। कह रहे हैं कीर्ति परमालहाद गुरुराज देवता प्रसादेन एक प्रयोजनस्य कर देना था काव्य से केनोक्तम। पंडिराज जगन्नाथेन, पंडिराज जगन्नाथ ने कहा है। क्या कहा गया? कीर्ति परमालाद गुरुराज देवता प्रसादानेक प्रयोजनस्य काव्यस्य इति केनोक्तम। तो पंडितराज जगन्नाथेन उक्तम। ठीक हो गया। आगे चलते देखिए। कह रहे काव्यम सददृष्टार्थम दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। काव्यम सदृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् कस्य मतम? तो वामन का ही लक्षण है। ठीक हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न, 6 संप्रदायों के महत्वपूर्ण आचार्यों के प्रश्न हैं। देखिए, कह रहे हैं भामा मते काव्यस्य मूल कारणम किम? काव्य का मूल कारण क्या है? प्रतिभा। ठीक हो गया। अधोलिखितेषु किम काव्य कारणम दंडिना न स्वीकृतम? गुरुपदेशः। काव्य कारणम, काव्य कारण ये गुरु का उपदेश किसने स्वीकृत नहीं किया है? दंडिना, तृतीया एकवचन, दंडी के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। तृतीयमिदं व्याप्रीतये शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः इति केनोक्तं रुद्रटेन। तृतीयम् इदं व्याप्रीतये शक्तिः व्युत्पत्तिः अभ्यासः। अस्तु, या केवलं काव्ये हेतु इति यायावरीयः इति केनोक्तं राजशेखरेण। क्योंकि वो तभी तो उनने यायावरी कहा ना उनको। देखो, कह रहे हैं वाग्भट्ट मते काव्यस्य उत्पादकम कारणम किम? प्रतिभा।
काव्य का उत्पादक कारण कौन सा है? तो प्रतिभा, वाग्भट्ट के मत में। वाग्भट्ट मते काव्य विभूषणम किम व्युत्पत्ति, वाग्भट्ट अभ्यासम कथम स्वीकृतवान, काव्यस्य भृशोत्पत्ति कृद्रूपेण कृद्रूपेण। अस्तु, सुताभ्यास सहिता प्रतिभा कवितां प्रति हेतु इति केनोक्तम, पीयूष वर्ष जयदेव। जयदेव की क्या है? चंद्रालोक। जानते होंगे ना जयदेव को। तो कह रहे हैं जयदेवः कवितां प्रति प्रतिवादीनां हेतुत्वे काम उपमां प्रस्तौति। क्या उपमा देते हैं? कह रहे हैं लतां प्रति मृदुम्बु संबंधा बीजमाला। समझ में आ रहा है ना साथियों? तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है साथियों, इनको ध्यान में रखिए एकदम से। कहीं भी आपसे कुछ भी पूछा जाता है, इनमें से पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक हो गया? ये प्रश्नोत्तर आपको आने ही आने चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा यदि केनोक्तम। ये किसने कहा है? तो कह रहे हैं जगन्नाथ ने। यही मत पूछता है, देखो जैसे इसमें प्रश्न दिया ना वैसे ही प्रश्न पूछा करता है। चाहे आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, नेट दे रहे हो, जीआरएफ दे रहे हो, यूजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, कहीं ना कहीं ये पूछ ही लेगा। ठीक हो गया? नेट जीआरएफ में ज्यादा पूछता है। तो देखो उसका कह रहे हैं मम्मटस्य काव्य कारणे हेतुर्न हेतवः इत्यभिप्रायः केन न्यायेन स्वीकृतः दंडचक्र न्यायेन। अस्तु, काव्यम आश्रय संपत्त्या मेरुणेवामरद्रुमः इति केनोक्तम उद्धट्टेन। अस्तु, अधोलिखितेषु नाटस्य किं प्रयोजनं भरतेन नोक्तम गुण विसर्पणम इति भरतेन नोक्तम। फिर देखो, हाँ इतना ही रखते हैं साथियों आज के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर अगली वीडियो मिलेंगे। समय भी ध्यान में रखते हैं, आपको समझ में भी आए इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक हो गया? तो देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, कह रहे हैं अर्थ मनर्थोपशमम लभते तदेव कवि इति कस्य मतम। तो कह रहे हैं रुद्रस्य। अर्थम मनर्थोपशमम रुद्रटस्य लभते तदेव कवि। अस्तु समीचीनम। तो साथियों बताइएगा कैसे लगे प्रश्नोत्तर, और कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे नहीं आया। समझ में वाली बात क्या है, ये तो प्रश्नोत्तर ही है। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो हम यमक अलंकार को पढ़ाने का प्रयास करेंगे बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन आवाज में। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। अभी नई नई शुरुआत है, बिल्कुल आप लोगों का साथ रहा तो जरूर ऊपर तक जाएंगे। धन्यवाद।